हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर एंड वैलेंसीज। ओके, तो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर मींस द फॉर्मल चार्ज और परमानेंट चार्ज डेवलप्ड ऑन एटम ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ गए बच्चों कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो बॉन्डेड एटम्स हैं उनमें जो फॉर्मल चार्ज या परमानेंट चार्ज डेवलप्ड हो जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या? ऑक्सीडेशन नंबर। ये जो चार्ज डेवलप होता है बच्चों, ये दो बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण आता है। मींस जब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं तब ऐसे में दोनों बॉन्डेड एटम्स पर कुछ ना कुछ फॉर्मल चार्ज या एक परमानेंट चार्ज डेवलप हो जाता है। इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। और यही मैंने लिखा है कि द फॉर्मल चार्ज और परमानेंट चार्ज डेवलप्ड ऑन एटम ऑफ एलिमेंट आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। ओके, व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम, कि जब ये बॉन्डेड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस रखते हैं तो इसके कारण ही एटम्स में, बॉन्डेड एटम्स में चार्ज डेवलप होता है। उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम आते हैं कि वैलेंसी क्या है। तो देखो बच्चों, वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, मींस टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स formed by atom during the chemical bond formation or after the chemical bond formation। मीन्स जब केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एक एटम कितने केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर रहा है, वही उसकी क्या कहलाती है बच्चों? वैलेंसी। मीन्स ये एक कंबाइनिंग कैपेसिटी है कि वो कितने एटम से कंबाइन हो रहा है। ओके, तो यही मैंने डेफिनेशन दी है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट मींस टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एटम आफ्टर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कॉल्ड वैलेंसी। तो समझ गए बच्चों कि रासायनिक बंध निर्माण के दौरान या रासायनिक बंध निर्माण के बाद जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इस डिफरेंस के कारण दो बॉन्डेड एटम्स पर जो भी चार्ज, औपचारिक चार्ज या स्थायी आवेश निर्मित हो जाता है उसे ही उस एटम का क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक। समझ गए बच्चों कि बंध निर्माण के दौरान दोनों परमाणुओं में जो जिनकी ऋण विद्युताएं अलग अलग हैं उनमें जो चार्ज डेवलप हो रहा है वही उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अंक। ओके, जो प्लस में हो सकता है, माइनस। वैलेंसी क्या है? वैलेंसी एक परमाणु की दूसरे परमाणु से संयोजन की क्षमता है। मींस एक परमाणु दूसरे परमाणुओं से कितने रासायनिक बंध बना रहा है, उन बंधों की संख्या ही क्या है बच्चों? वैलेंसी। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एनी एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। जबकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद दोनों एटम में क्या चार्ज डेवलप हुआ, वो चार्ज वैल्यू ही क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, और भी डिफरेंसेस देख सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। किसी एलिमेंट के लिए इसका फिक्स वैल्यू नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उससे जो बॉन्डेड एटम है वो किस नेचर के हैं। मान लो कोई एटम है, उससे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके बॉन्डेड हो गया तो उसकी पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, ऑक्सीडेशन नंबर। उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आके जुड़ गया तो नेगेटिव हो जाएगी। मींस इसकी वैल्यू वेरिएशन आता रहता है। ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो यही मैंने लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर में हैव डिफरेंट वैल्यूज। ओके, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बॉन्डेड एटम। जो बॉन्डेड एटम आके जुड़ रहे हैं उसके नेचर के अनुसार इसकी वैल्यू बदलती है। ओके, नेक्स्ट है कि ऑक्सीडेशन नंबर में है भी प्लस, माइनस और जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर एटम का प्लस में हो सकता है, माइनस में या जीरो। ओके, अब आते हैं कि बैलेंसी क्या है। तो बैलेंसी ऑलवेज फिक्स्ड है। आप देखोगे एलिमेंट्स के लिए बैलेंसी फिक्स्ड होती है कि वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा या 3 बॉन्ड्स बनाएगा, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ये फिक्स होता है यूजुअली, ज्यादातर। कुछ में हो सकता है कि जैसे वेरिएबल बैलेंसीज डी ब्लॉक में मिलती है, लेकिन ज्यादातर ये फिक्स होता है। दूसरा होता है कि
वैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑलवेज होल नंबर, और जो वैलेंसी होती है बच्चों, संयोजकता जो होती है वैलेंसी, ये होल नंबर में होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर है, ओनली नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, वही वैलेंसी है। जबकि ये तो चार्ज है, चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल, मींस इसकी वैल्यू माइनस प्लस जीरो, और हम ये कह सकते हैं कि ये फ्रैक्शनल भी होती है बच्चों, +1/2 -1/2, लेकिन ये हमेशा 1 2 3 4 5 ऐसे होगी वैलेंसी, और जीरो ग्रुप ऐसा है जिसकी वैलेंसी जीरो होती है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया। अब देखो बच्चों, हम एक डिफरेंस को हम एक मॉलिक्यूल में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये है कार्बन से एक H और एक H, यहाँ Cl और यहाँ Cl। मैं कहूँ कि इसकी जो वैलेंसी है बच्चों, वैलेंसी ऑफ कार्बन, संयोजकता कितनी है कार्बन की। ओके, कि यहाँ पर हम कार्बन की संयोजकता देखें तो क्या दिख रही है, 4, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं कार्बन से बॉन्डेड, 4। अब मैं आता हूं कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ओके, तो अब हम यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो देखो, -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, +1 यहाँ से, +1 यहाँ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम है, तो यहाँ से कार्बन की -1, यहाँ से -1 और यहाँ से +1, तो हम ये कहें -2 और +2, तो टोटल सम 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कार्बन का, 0। तो समझ गए ना कि बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद पूरे एटम में क्या एक्चुअल में परमानेंट या फॉर्मल चार्ज डेवलप हो गया, वही क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन। जबकि वैलेंसी टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं। तो यहां तक नोट कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अलग से हम देखेंगे। पहला कि जो एल्कली मेटल्स हैं, ध्यान रखें एल्कली मेटल्स जैसे LiNaKRTCS जो होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, ये ध्यान रखना है। यही मैंने लिखा एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज +1। समझ गए बच्चे, क्षारीय धातुओं के ऑक्सीकरणांक हमेशा +1 होंगे। ये है क्षारीय धातुएं, लिथियम से लेके सीजियम तक। और जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं बच्चों, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ध्यान रखें इनका ऑक्सीकरणांक +1 होता है। ओके, क्षारीय धातुओं का ऑक्सीकरणांक +2 होता है, कितना होता है, +2। क्षारीय धातुओं का +1, क्षारीय मृदा धातुओं का +2। समझ गए बच्चों, एल्कलाइन जो एल्कली मेटल्स हैं उनका +1, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका +2। दूसरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद नॉन मेटालिक एलिमेंट्स ऑलवेज +1। हाइड्रोजन किसी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन्स, इनके साथ बॉन्डेड है तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान रखें बच्चों, हमेशा +1 लेना है। और अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ बॉन्डेड है तो वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 लेना है। देखो यहाँ पर एग्जांपल बता दूं, जैसे HCl, तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, H2SO4, H2O, यहाँ सब में आप देखोगे हाइड्रोजन की +1, लेकिन यहाँ NaH, KH, CaH2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फिर आता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कहीं पर भी आ जाए बच्चों, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 लेना है। समझ गए बच्चों कि जो फ्लोरीन है वो कहीं पर भी आ जाए उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो ये पहला कुछ पॉइंट्स हो गए, और आगे देखते हैं। ओके, अब आता है कि ऑक्सीजन को कहां किस तरह से लेना है। ऑक्सीजन, ध्यान रखें कि ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में हो। ओके, इस तरह से है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, देखो फर्स्ट इन नॉर्मल ऑक्साइड्स, अगर कहीं सिर्फ ऑक्साइड लिखा है, सामान्य ऑक्साइड जो होते हैं बच्चों, नॉर्मल ऑक्साइड, ठीक है, तो एक नॉर्मल ऑक्साइड में हमेशा -2 होती है। सपोज Na2O, CaO, ओके, और Rb2O या MgO, तो आप यहां लिखोगे -2 है यहाँ पर इसकी। तो एक नॉर्मल ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, एक। दूसरा है कि पर ऑक्साइड है बच्चों, पर ऑक्साइड, ओके, तो वहां पर -1 होती है।
और सुपर ऑक्साइड है तो वहां -1/2 होती है। देखो पर ऑक्साइड जैसे Na2O2 तो यहाँ -1 +1। ओके, H2O2 -1। सुपर ऑक्साइड KO2 -1/2 +1। हर एक की -1/2 तो टोटल हो गई -1। तो ये यहाँ पर तो ध्यान रखें कि सुपर ऑक्साइड कहीं आ जाए तो वहां पर आपको ऑक्साइड की जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर लेना है बच्चों -1/2। पर ऑक्साइड आ जाए तो -1, नॉर्मल ऑक्साइड आ जाए तो -2। यहां तक बात समझ गए होगे। अब आगे देखो, एक जगह और बता दूं कि ऑक्सीजन बॉन्डेड विद फ्लोरीन। अब कहीं फ्लोरीन से बॉन्डेड हो, समझ गए बच्चों कि फ्लोरीन से जुड़ा ऑक्सीजन तो शो पॉजिटिव या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट। केवल यही एक एलिमेंट है जिसमें फ्लोरीन के साथ मतलब अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड हो तो वहां पर +1 होगी। देखो कैसे, जैसे लिखा है F2O तो +2, यहाँ -1। F2O2 लिखा है बच्चों तो यहाँ पर है +1 और यहाँ पर इसकी यहाँ पर ऑक्सीजन की हो गई +2 और फ्लोरीन की है -1। यहाँ ऑक्सीजन की है +1 तो फ्लोरीन की कहाँ यहाँ पर क्या है बच्चों -1। तो ध्यान रखें कि फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो प्लस में ऑक्सीडेशन नंबर होता है। हो गया, तो यहाँ तक ये हो गई। इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स की और ऑक्सीडेशन नंबर बता दूं क्योंकि वो आपको आगे असाइन करने में ऑक्सीडेशन नंबर के कैलकुलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करेंगे ये। तो देखो किस तरह से इंपॉर्टेंट कौन कौन से, जैसे आप कुछ ग्रुप की परमानेंट याद करना है, जैसे साइनाइड की -1, OH माइनस है तो -1, SO4 कहीं आ जाए तो -2, ओके, हैलाइड्स आ जाए तो -1, ये फिक्स है, H+ है तो +1। ओके, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होंगे बच्चों जो हमें कंप्लीट पूरे ग्रुप का ही लेना है। NO2, NO3 -1, NH4+ तो यहाँ पर +1, ओके, OH साइनाइड हैलाइड और ठीक है। इसी तरह से एसीटेट आइन है मान लो तो ये जितना है -1। इस तरह से मैंने एल्कली मेटल एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बता दी। बोरॉन कहीं पर आ जाए तो +3, एल्युमिनियम आता है तो +3, ओके। ये कुछ है गिने चुने ऐसे जहां हो सकता है कि इनकी कुछ और हो, लेकिन यहाँ पर जनरली आप जहां तक देखोगे तो ये फिक्स मिलेगी। सिलिकॉन है तो +4, ओके। कॉपर की +1 भी है +2 भी है। क्यूप्रस, अगर कहीं क्यूप्रस लिखा है और क्यूप्रिक तो ये है Fe+2 +3। फेरस, फेरिक, ओके। तो इस तरह से कहां पर फेरस है कहां फेरिक है वहां उस हिसाब से इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना है, ओके। ऑक्सीजन फ्लोरीन ऑक्साइड इनकी मैंने आपको बता ही दी। नाइट्रोजन अगर नाइट्राइड के फॉर्म में है तो ध्यान रखें कि वहां पर उसकी -3 हो, जैसे ANN तो आप देखोगे -3 +3 तो नाइट्राइड कहीं पर भी आता है नाइट्रोजन की बच्चों आपको क्या लेनी है -3। तो सीधा है कि जिसके ऊपर जो चार्ज लगा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इस बेस पर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने में, कैलकुलेट करने में। समझ गए ना? तो यहां तक आप नोट करना। अब देखो बच्चों, अब आते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी सिस्टम में हाइड्रोजन है कोई भी एटम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिटरमाइन करें। ओके, तो मैं इसके रूल्स बता रहा हूं आपको। सबसे फर्स्ट ये है कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कोई भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इज 0। ओके, जैसे O2, N2, F2, Cl2, Br2, आप इनमें देख रहे हैं कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों 0 होगा। ये बात समझ गए ना? ओके,
या फिर और भी दूसरा है कि कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, मतलब किसी कोवेलेंट बॉन्ड से दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बॉन्डेड हैं तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा बच्चों उसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव लिखा जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में लिखा जाएगा। समझ गए ना? फिर से सुने, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका पॉजिटिव और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अब आता है कि कितना नेगेटिव पॉजिटिव लगाना है, तो ध्यान रखें कि दोनों एटम्स के बीच में जितने बॉन्ड्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, उनके नंबर के बराबर ही पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा। मतलब एक जैसे हम ये कहें कि ए सिंगल बॉन्ड ए है तो बी मान लो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसमें -1 तो इसमें +1, जस्ट ऐसे ही डबल बॉन्ड हो तो -2 यहाँ तो +2, ट्रिपल बॉन्ड है तो इस तरह से ले जाएंगे। जैसे हम यहाँ लिखे सी सिंगल बॉन्ड एन तो यहाँ -1 तो +1, सी डबल बॉन्ड एन तो यहाँ -2 यहाँ +2, ओके, और C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा है तो यहाँ -3 तो यहाँ +3 होगा। तो समझ गए बच्चों कि दो अलग अलग ऋण विद्युताओं के परमाणु आपस में जुड़े हों तो जो ऑक्सीकरण अंक है उसमें अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु का ऋणात्मक और कम ऋण विद्युतीय परमाणु का धनात्मक होगा, और इन ऑक्सीकरण अंक की संख्या क्या होगी, दोनों परमाणुओं के बीच में जितने बंध हैं, सिंगल बॉन्ड है तो 1 + 1 माइनस, डबल बॉन्ड है तो 2 + 2 माइनस, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 - 3 प्लस, इस तरह से लगाएंगे। जैसे एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऋण विद्युता ज्यादा है और सिंगल बॉन्ड है तो इस पे -1 तो यहाँ +1, जस्ट ऐसा ही डबल बॉन्ड होने पर यहाँ -2 यहाँ +2, ट्रिपल बॉन्ड होने पर -3 तो +3। जैसे C सिंगल बॉन्ड N का देखना है तो C में प्लस लग रहा है 1 तो N में -1, C में डबल बॉन्ड अगर N जुड़ा है तो C पर +2 तो नाइट्रोजन पर -2, C ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन का -3 तो कार्बन का +3। तो इस तरह से ऑक्सीकरण अंक ध्यान रखना है। अब आता है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ये ध्यान रखें, नेक्स्ट रूल यही है कि व्हेन, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, then oxidation number of both bonded atom with respect of bond is 0, ओके। जैसे C सिंगल बॉन्ड C तो इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे N डबल बॉन्ड तो भी 0, N ट्रिपल बॉन्ड N तो भी 0। देख ध्यान रखें इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में है बच्चों 0। अब यहाँ और क्या जुड़े हैं, उनके रिस्पेक्ट में प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन इन बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में आपको क्या रखनी है, 0। ये बात समझ गए ना आप? कि जैसे देखो एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको कि यहाँ लिखा है O सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ H और यहाँ H, तो यहाँ तो इनके रिस्पेक्ट में 0 हो गई, यहाँ -1 यहाँ -1 तो यहाँ +1 तो यहाँ +1, C डबल बॉन्ड C और यहाँ H यहाँ Cl यहाँ Cl, तो ध्यान रखें इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में तो 0 हो गई, यहाँ पर -1 यहाँ -1 तो यहाँ +1 तो यहाँ +1। तो ध्यान रखें कि सेम एटम बॉन्डेड है तो उस बॉन्डेड एटम के रिस्पेक्ट में या उस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रखेंगे। समझिए बच्चों कि समान परमाणु सहसंयोजी बंध से जुड़े हों, तो बंध के सापेक्ष प्रत्येक परमाणु का ऑक्सीकरण अंक 0 होगा, ये ध्यान रखना। ओके, एक बात और ये हो गई, यहाँ तक भी समझ गए ना कि यहाँ इसके रिस्पेक्ट में आपने 0 लगा दी, इनके रिस्पेक्ट में -1 लगा दी। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तो यहाँ तो 0 हो गई, इसके रिस्पेक्ट में -1 हो गई, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में +1 हो गई। तो इस तरह से ध्यान रखें। अभी हम और स्ट्रक्चर के बेस पर जब अच्छी तरह से समझेंगे। अब देखो नेक्स्ट आता है रूल की चार्ज ऑफ एनी आयन, ठीक है, इज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर।
ध्यान रखें कि किसी आयन के ऊपर जो चार्ज लगा है बच्चों, वो उसका क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Na+, तो हम कहें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na तो कितना हो जाएगा, +1, Cl- तो -1, ठीक है, O-2 तो -2, Mg+2 तो +2, एल्यूमिनियम +3 तो +3। किसी भी चार्ज मतलब किसी भी एटम पर चार्ज लगा है, मींस आयन है वो, तो उसका चार्ज ही उसका क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर। समझ गए बच्चों कि आयन का आवेश, ठीक है, मोनो एटॉमिक, ये और ध्यान रखें इतना सा और कि मोनो एटॉमिक आयन, अगर आयन एकल परमाणुविक है, एकल परमाणु आयन का आवेश ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। समझ गए ना, Na+ लगा है तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, Cl- है तो -1 है, O2 2- तो -2, Mg2+ तो +2, एल्यूमिनियम +3 तो +3 है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ओके, अब आता है कि मल्टी एटॉमिक हो, मल्टी एटॉमिक आयंस मींस रेडिकल टाइप के हो, जैसे देन चार्ज ऑफ आयन is equals to sum of oxidation number of all atoms। समझ गए बच्चों कि बहुपरमाणविक, अगर बहुपरमाणविक आयन है तो आवेश समस्त परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग होगा। ये ध्यान रखना। समझ गए बच्चों कि अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो मल्टी एटॉमिक है और उसमें चार्ज लगा है, तो ध्यान रखना है कि ऐसी मल्टी एटॉमिक स्पीसीज का जो चार्ज है वो उसमें जितने एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर होगा। देखो कैसे, जैसे लिखा है यहां पर ले ले हम SO4-2, तो हम ऐसा लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ओके, जो सल्फर है प्लस 4, जो भी ये है 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2। सपोज सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर x है और ऑक्सीजन का ऑक्साइड के फॉर्म में -2 तो माइनस ये हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6। मतलब यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, टोटल ऑक्सीजन का -8 है, तो उनका सम कितना हो गया, -2। तो पूरे SO4 में जो ये चार्ज लगा है बच्चों, ये चार्ज इसके ऑक्सीडेशन नंबर और 4 ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर होगा। मैं ये कहूं कि ये है NH4+, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ओके, प्लस 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ओके, इज इक्वल टू +1। तो चाहे +1 हो या माइनस, जितने भी एटम्स हैं उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़कर और उसके सामने आपको इस तरह से चार्ज की वैल्यू रख देनी है साइन सहित, और फिर सॉल्व करना है। तो इसी बेस पर आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एटम का। और एक लास्ट और बता दूं कि टोटल ऑक्सीडेशन, या हम ये कहें कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, ठीक है, all atoms of molecule is equals to 0। समझ गए बच्चों कि किसी मॉलिक्यूल में अगर चार्ज नहीं है न्यू, ठीक है, तो उसमें जितने एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का जो सम होगा, ऑक्सीडेशन नंबर्स उनका जो सम होगा वो 0 होगा। मींस हम ये कहें कि ये लिखा है H2SO4, तो हम ऐसा लिखेंगे 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ओके, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस
4 into oxidation number of oxygen, ओके, इज इक्वल टू 0। मतलब इस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर, जितने भी एटम्स हैं इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है बच्चों वो क्या होगा, 0। जैसे हम ये कहें H2O, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0। और अगर मल्टी एटॉमिक आयन है तो सबके ऑक्सीडेशन नंबर के सम को किसके बराबर रख देना है, उसके चार्ज के बराबर। मॉलिक्यूल है तो सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो 0 होगा। इस बेस पर आप जो डिफरेंट स्पीसीज हैं जो सिंपल सी हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजी गोइंग आप क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी बेस पर हम कैलकुलेट भी करेंगे। तो मैंने कुल मिला के आपको सिंपल रूल्स बताए, कुछ के तो फिक्स बता दिए। एल्कली मेटल्स हैं तो +1, एल्किलाइन अर्थ मेटल है तो +2 रखें, हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक एलिमेंट के साथ है तो +1 रखें, किसी मेटल के साथ है तो -1 रखें, फ्लोरीन कहीं पे आ जाए -1 रखें, नॉर्मल ऑक्साइड आ जाए, ऑक्सीजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 रखें, परऑक्साइड है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको -1, सुपर ऑक्साइड है तो -1/2, नाइट्रोजन कहीं आता है और नाइट्राइड के फॉर्म में लिखा है तो -3 लें। बाकी अदर एलिमेंट्स के साथ है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड करेगा कितने एटम्स जुड़े हैं। अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का माइनस में लिखें और दूसरे का लेस का क्या लिखें, प्लस में। कितना लगाना है प्लस माइनस वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे डिपेंड करेगा। और भी बताया मैंने आपको कि जो मल्टी एटॉमिक आयंस हैं तो उसमें जो चार्ज है वो सारे एटम्स जो आयन में है उनकी सबके ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर होगा। मॉलिक्यूल्स है तो 0 लेना है। इस बेस पर हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे। कल हम यही करेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, आयंस, स्ट्रक्चर के बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।